जिस तिरंगे को आज हम सैल्यूट कर रहे हैं, आज की इस पनीरी को यानी आज की जनरेशन को सिर्फ तिरंगा पता है, वो भी 2 दिन के लिए, 15 अगस्त या 26 जनवरी। लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं उनको इस तिरंगे की अहमियत पता है कि तिरंगा लगा कैसे था, तिरंगा पाया कैसे था, तिरंगे को पाने के लिए 1857 से 1947 तक कुर्बानियाँ कैसे हुई थी। सच जानो, हम आज गूगल में बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन अगर फ्रीडम मूवमेंट को पढ़ लें, अगर रोज 10 मिनट भी पढ़ लें, तो मुझे लगता है किसी बहुत बड़े ग्रंथ से बड़ा ग्रंथ तो हमारे देश का है, जहाँ पर आज़ादी को पाने के लिए नहीं देखा माताओं ने अपनी कोख को खाली करते समय, नहीं देखा बहनों ने अपनी मांग को उजड़ते हुए, अपने सुहाग को जाते हुए, उन्होंने कहा जाने दो लेकिन पहले हमारा देश आज़ाद होना चाहिए। नहीं देखा बहनों ने अपनी राखी को, उन्होंने कहा मैं खुश नसीब हूँ कि मेरा भाई मेरे देश के लिए जा रहा है। सच जानो तो ये आज़ादी हमें शांति 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 से नहीं मिली है जी, ये क्रांति 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 से मिली है, फांसी से मिली है कुर्बानी। सच जानो, और नहीं देखा तो जाइए अंडमान निकोबार में, जाइए सेल्लोर जेल में, देखिए जाके वहाँ पे 1366 लोगों की जो कुर्बानी हुई है, कैसे उनको कोड़ों से पीटा गया, कैसे समुद्र में फेंका गया, कैसे गोलियों से मारा गया, कैसे फांसी के फंदे पे लटकाया गया। ये नहीं भूल सकते जी हम उन कुर्बानियों को। मेरी ये टीम सारी जाती है हर साल हुसैनी वाला वो जगह है फिरोजपुर से 8 किलोमीटर पे, जहाँ पे शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त की समाधि बनी हुई है। अब समाधि क्यों बनी यही नहीं हमको पता इतिहास में। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक बहुत 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 बड़े आतंकवादी थे, जिनको हम फ्रीडम फाइटर कहते हैं। भगत सिंह जी के पिताजी ने कहा कि बेटा मुझे संदेश आया सब तरफ से कि अगर भगत लिख के दे तो उसकी फांसी की सजा माफ हो सकती है। ये मैं आपको ऐतिहासिक बात उनकी किताब की बता रहा हूँ। और भगत सिंह जी ने लेटर लिखा, वो क्या लेटर लिखा सुनिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि मैं चाहता हूं कि देश की आवाज़ को देखते हुए मेरी फांसी को बदल के मुझे गोली मार दिया जाए, मुझे गोलियों से मारा जाए, क्योंकि मैं आतंकवादी नहीं हूं, मैं क्रांतिकारी हूं। और मैं क्रांतिकारी हूं, क्रांतिकारी था, क्रांतिकारी रहूंगा, मेरा खानदानी क्रांतिकारी है। और भगत सिंह वो बच्चा था जिसने कसम खाई थी कि देश की आज़ादी के लिए उसकी माँ ने कहा था कि बेटा इस देश के लिए एक बार मरना 100 जन्मों के समान होता है। उस माँ की उस आशीर्वाद को पूरा किया। दोस्तों, कहानियाँ एक तो होती हैं जो हम ऐसे बना लेते हैं, एक वो होती हैं, देखिए एक होता है इतिहास, एक होता है मिथ्यास। इतिहास सच्चा होता है, मिथ्यास हम बनाते हैं। और सच्चा इतिहास ये है कि आज़ादी पाने के लिए उस जलियांवाले बाग से हमारी जो जलजला शुरू हुआ, जब जलियांवाले बाग में जनरल ओडायर ने आदेश कर दिया कि गोलियां मार दो, भून दो इनको जो मीटिंग कर रहे हैं। एक छोटा सा रास्ता था। आप सबने जलियांवाला बाग तो देखा ही होगा, हाथ खड़ा करिए, देखा है। आपने गोल्डन टेम्पल भी देखा होगा, हाथ खड़ा करिए, देखा है। तो उस जलियांवाले बाग में जब लाशें बिछी हुई थी, एक छोटा सा बेटा गया, नरेंद्र जी, एक बच्चा था छोटा सा जिसका नाम था उधम सिंह ने जब देखा कि लाशों के अंबार लगे हैं, उसने किसी से पूछा कि किसने करवाया। कहने लगा जनरल ओडायर ने कहा। वो कहाँ है? कहते वो इंग्लैंड बैठ के ऑर्डर दिया उसने। उस बच्चे ने वहां से खून की सनी हुई मिट्टी को बोतल में डाला, दरबार साहब अमृतसर गया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की कसम खाई कि वाहिगुरु सच्चे पातशाह मुझे शक्ति दे, जिस व्यक्ति ने यह आदेश किया है कि जलियांवाले बाग में सबको भून दो, उस व्यक्ति को वहीं बैठे को मारूंगा जहां से बैठ के उसने आदेश किया है। इसे कहते हैं जलजला। और आप याद करिए जरा, आज भी इंग्लैंड जाना हो तो वीजा नहीं मिलता जी। उस समय उधम सिंह कैसे गया होगा। और 3 साल तक उसी जनरल डायर के घर पे उसने नौकरी करी, उनके बच्चे को स्कूल छोड़ा, उनकी गाड़ी साफ करी, उनकी ड्राइविंग करी, और करते करते उनके ऑफिस में जाना शुरू कर दिया। और वहीं पर एक पिस्टल का इंतजाम किया। अब इतनी सिक्योरिटी में पिस्टल कैसे लेके जाए? या तो पिस्टल लेके इनके थाने में नहीं घुस सकते एसएचओ साहब का, तो वो तो जनरल डायर था। तो उसने एक लॉ की किताब खरीदी, मोटी वाली। उस लॉ की किताब को ब्लेड से काटा, उसके अंदर पिस्टल रखी, उस पिस्टल को रख के वो उनके ऑफिस में गया। जानते सारे थे ही। उन्होंने सिंपल सी तलाशी ली, किताब उसने परे रख दी। जब तलाशी होगी किताब लेके फिर अंदर चला गया और जाके अंदर 6 की 6 गोलियां अंदर ढा 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 करके, और एक ही नारा लगाया, इंकलाब इंकलाब
तो वो गवर्नमेंट समझ गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये मारने नहीं मरने आया था, ये क्रांतिकारी है। उसको अरेस्ट किया गया। जज ने कहा कि उधम आप चाहो तो वकील कर सकते हैं। उस समय उसकी बात सुनिए क्या कहते हैं वो आज तक इतिहास में लिखा है कि क्रांतिकारी भी मैं था, जज साहब मुलजिम भी मैं हूं, वकील भी मैं हूं और जजमेंट भी मैं दूंगा। और जजमेंट अभी सुन लो कि मुझे फांसी होगी, बोला उन्होंने मुझे वहीं पे। और आप सुनिए जज ने क्या कहा। जज ने कहा उधम यार मुझे समझ नहीं आई, आप इंग्लैंड कब आए? कह रहे जी 2 साल से ज्यादा हो गए। कहाँ रहते थे? कह रहे जनरल डायर के घर में रहता था। क्या करते थे? गाड़ी चलाता था, गाड़ी धोता था। वहां क्यों नहीं मारा उसको? कह रहा जी यही तो बात है, कसम खा के आया था श्री गुरु ग्रंथ साहब की, मारूंगा वहीं जहां बैठ के उसने ऑर्डर किया था कि जलियांवाले बाग का कांड करो। इसे कहते हैं जज्बा, इसे कहते हैं जज्बात, इसे कहते हैं क्रांति, कुर्बानी। वो कुर्बानियों के सदके मैं बहुत छोटा था जब भगत सिंह उधम सिंह जी की अस्थियां इंडिया में आई थी और वहां पूछा गया था कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। ये भी सुन लीजिए आप, ये इतिहास में लिखा और मैंने तो उस समय भी बच्चा था मैं। उनका कहना था कि मेरी अस्थियां जो हैं वो हिंदुस्तान भेजी जाएं और मेरी अस्थियों को चूरा करके मेरे देश की जितनी नदियां हैं उसके अंदर उसको प्रवाहित किया जाए और देश के अंदर बच्चा बच्चा उधम सिंह बने। ये जज्बात थे जी। इसलिए तिरंगा बहुत मुश्किल से मिला है जी, आज़ादी का तिरंगा, इसको हम सैल्यूट करें। और यही हम कहें कि ये परमात्मा जब भी कभी कोई बुरा समय आए हमारे देश वाले इसी तरीके इकट्ठे रहें। जिस प्रकार कोविड में जो हमारे देशवासियों ने काम किया है ऐसा काम कहीं नहीं हुआ। आपसी भाईचारे ने एक प्रतीक बन के दिखाया है। मैं आपको नतमस्तक होता हूँ, तिरंगे को नतमस्तक होता हूँ, गिल परिवार को नतमस्तक होता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा। सी ब्लॉक के सभी निवासियों का धन्यवाद करता हूँ, आए हुए अतिथियों का धन्यवाद करता हूँ। और अंत में यही कहूँगा कि रोम मिस्र रोमान मिट गए जहाँ से, लेकिन अभी यह बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, क्योंकि सारे यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद संजय जी। अब आपके सामने